12 अप्रैल को क्या होने जा रहा है? क्या दोबारा पुरअमन कराची में लसानी फसादात की साजिश तो नहीं की जा रही? क्या बुशरा जैदी वाला वाक़या दोबारा रुनुमा तो नहीं हो रहे? महाजर कम्यूनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद ने मेरे ख्याल में सफ़ेद परचम जो है वो अमन की अलामत होता है, उसके हवाले से एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया और उस पर इतना एक रद्द अमल और अचानक जो है कराची में जो है वो दोबारा डंपर जो है वो हादसा होते हैं, उनको आग लगाई जाती है। उसके बाद एक धमकी आमेज़ जो है स्टेटमेंट आता है डंपर मालकान की जानिब से। इसके साथ साथ बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन के जो हामी हैं वो एक बार फिर जो हैं इन्हीं वाक़यात के जो बाद जो है वो अचानक दोबारा सड़कों पर आते हैं और दोबारा नारे लगाते हैं। ये शहर किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, आज का जो हमें व्लॉग है इसी हवाले से उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका शुक्रिया। देखें, आज मेरा दिल बड़ा अफसरदा है और मैं बड़ी इस कैफियत में हूँ कि मैंने कल जो वाक़यात देखे और वो मैंने वीडियो देखी कि जिसमें जो है वो डंपर वाला जो है एक मोटरसाइकिल सवार को रूंधते हुए बेदर्दी के साथ जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि ये डंपर मालकान के जो हैं आप उनके ड्राइवरों की फेवर में तो आ जाते हैं, लेकिन ये जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, ये किसी माँ के बेटे नहीं है, किसी बहन के भाई नहीं है, किसी सुहागन के सुहाग नहीं है। इन पर आप कोई बात नहीं करते हो और जो है आप असला बरदार जो है राइफलें लेकर जो है 223 राइफलें लेके और वेपन कलेक्शन कोफे लेकर आप जो है वो डंडाते फिरते हो, आ जाते हो और धमकी भी देते हो। पहले आप ये वीडियो देखें हादसे वाली और उसके बाद जो धमकी आमेज़ रवैया था वो ज़रा देखें, मुलाज़ा फरमाएं वो किस तरीके से मौसूफ धमकी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर ये दहशतगर्द अगर गवर्नमेंट का साथ दिए तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद न कर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ, हम कानून हाथ में नहीं लेऊंगा। हम पाकिस्तानी है, हमारा इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन अगर मेरे साथ ये कर रहा है, लेकिन मैं आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। आग बंद है। ये दहशतगर्द लोग कितनी गाड़ियों को जलाया, 5 गाड़ी जलाया। ये तमाम बातें जो हैं बड़ी अजीब हैं और बेंगा कराची के सिटीज़न की हैसियत से मेरा भी दिल अफसरदा है और आपका भी होगा कि वो हमारे बुज़ुर्ग, क्योंकि मैं तो उस वक्त स्टूडेंट था, तालिब इल्म भी था, लेकिन कम से कम जो है अखबार हमारे घर पे आता था और अखबार पढ़ते थे। तमाम हालात वाक़यात जो हैं हमारे जहन में अभी भी नक्श हैं कि जो वाक़या हुआ था बुशरा जैदी वाला और उसके बाद जो कराची में लसानी फसादात की एक ना बुझने वाली आग लग गई थी और वहाँ पर जो है ये हाल हो गया था कि जो भी मर रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी महाजर बिरादरी के महाजर हमारे भाई हैं उनकी मैं फेवर कर रहा हूँ या पख्तून के ख़िलाफ़ हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए, पख्तून भी था, वो भी मज़दूर ठेले वाला, वो मर रहा था। महाजर था बेचारा, जो वो घर के काम के लिए जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है। हर तरफ जो है वो खून की होली खेली गई। अलीगढ़ का वाक़या हुआ, आपके सामने था। कस्बा का जो वाक़या हुआ कि जो है वैश्याना तरीके से जो है फायरिंग की गई, बस्ती की बस्तियाँ जला दी गई। ये मामला थे कराची के। वही सूरत हाल जो है तकरीबन मुझे वो होती नज़र आ रही है। महाजर कम्यूनिटी के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, उन्होंने ऐलान किया है 12 अप्रैल के हवाले से, और 12 अप्रैल के हवाले से उनका ऐलान है एहतजाज है, सफ़ेद झंडा लेके आपने निकलना है और सफ़ेद झंडा वैसे भी अमन की अलामत होता है। तो मेरे ख्याल में इस प्रोटेस्ट को जो है करने दिया जाए। मुझे नहीं पता कि इस एहतजाज के बाद जो है अचानक जो है दीगर जमातें मैदान में आ गई, कुछ तनकीद कर रही हैं, कुछ उसी दिन जो है वो अपने जलसे कुछ लवाकिन को जो है वो दे रही हैं कि दरासे दे रही हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको जो है प्लाट देंगे, कुछ चेक देंगे। पता नहीं क्या अजीब समझ नहीं आ रही। बहरहाल महाजर कम्यूनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद को जो था मौक़िफ़ था, मेरे ख्याल में इस बिगा कराची के सिटीज़न की हैसियत से आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि ठोस था और यही वजह थी कि इस मौक़िफ़ के ऊपर जो है कराची की जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और देखा जाए तो बानी एम.के अल्ताफ़ हुसैन के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने भी जो है इसकी ना तो मुखालफत की और हमायत भी मेरे ख्याल में दरबदर की चल रही है। इसके साथ साथ एम.क्यू.एम पाकिस्तान हो या गवर्नर सिंध हो, उन्होंने मुखालफत तो नहीं की, लेकिन लग ऐसा है कि शायद उनकी सियासी साख मुतासर हो रही है और यही वजह है कि उन्होंने उसी दिन जो है अपने प्रोग्राम रख लिए हैं। उस शायद ये उस तरफ के लोगों का जो है रुख इस तरफ हो जाए। लेकिन बहरहाल
आफाक अहमद साहब का जो था, आज भी उन्होंने जो है वो स्टेट में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाशगाफ अल्फाज में किया कि हमारा जो है पुरअमन रैली है और हम जो है महाजर को महाजर से लड़ाएंगे, ना हम जो है किसी और कौम से तसादम चाहते हैं। अगर हमारा रास्ता रोका गया, अगर हमारे रास्ते को जो है वो कोई और तकरीब रखती गई तो हम वो रास्ता चेंज कर देंगे, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। ये बात थी उनकी और मेरे ख्याल में ये बात भी सही है। कल जो रात को जो वाक़या हुआ उसके बाद गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी जो हैं वो निकल पड़े और पूरे उन्होंने विजिट भी किया और मुख्तलिफ़ इलाकों में। कामरान टिसोरी साहब की ये वीडियो देखें, वैसे तो वो बड़ा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो फिर भी बहरहाल रात के इस पैर निकलना काफ़ी था और शहरियों की जो वहाँ पर जो ज़ख्मों पर जाकर उन्होंने मरहम रखा है। मेरे ख्याल में अच्छी बात हो, जो अच्छी बात हो मैं भी उसे जो है वो उससे सराहता हूँ। और मेरे ख्याल में आप पहले ये वीडियो देखिए गवर्नर साहब जो रात को निकले थे। मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि इसका इदराक होना चाहिए, इंतज़ामिया कानून नाफिज करे और ऐसे वाक़यात फिर ना हो, लेकिन कानून हमने हाथ में नहीं लेना। अच्छा, इस वाक़े के आपने आपने उसकी धमकी भी सुनी, जो मसूद साहब हैं उनकी जो है जो अपने उन्होंने एक वाशकाफ अल्फाज में जो है वो बातें की और सबसे बड़ी बात है कि मुल्क की सालमियत की बात की। अब बात फिर वहीं घूम कर के आ जाती है कि ये बात अगर एक ख़ास महाजर भाई करें तो आप कहते हैं जी गद्दार हैं, दूसरी कौम वाले खुल के कर रहे हैं तो उस पर जो है आपको क्या दफ़ा नहीं लगती कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताज़ारात पाकिस्तान के तहत वो उसके ज़मरे में नहीं आते, या सिर्फ जो है वो कराची के जो शहरी हैं उनके लिए जो है तमाम ताज़ीरात, तमाम जो रफ़ात बने और बाकी जो है लोग इससे मुबर्र हैं। देखें उस वाक़े के बाद जो है लोगों में दोबारा जो है ना एक, अब जब बगावत आती है तो लोग जो है ना वो दोबारा देखते हैं कि भाई इस कराची का वारिस कौन था। बानी एम का मुल्ताफ़ हुसैन के हवाले से वहाँ पर नारेबाजी भी हुई, वीडियो भी हुई, मैं आपको वीडियो मेरे पास है, आप पहले वीडियो देखें कि लोगों में जो है गम गुस्सा था और बेशक आफाक अहमद साहब का ऐलान था, लेकिन लोगों का जो है जोश वो दोबारा उसी वाक़यात को वो समझ रहे थे जो पुराने लोग हैं कि शायद बुशरा जदी वाला कहीं वाक़या तो दोबारा नहीं होने वाला। आज ये वीडियो आप देखें। अब ये तो जी यहाँ की वीडियो थी। अब मैं एक और आपको वीडियो दिखा रहा हूँ हैदराबाद की, कि हैदराबाद में जो है ये इन तमाम वाक़यात के तसलसल के साथ मैं जोड़ता जा रहा हूँ कि यहाँ ये वाक़यात होते हैं, वहाँ किनाल के मसले पर जो है मामला चल रहा है, बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है इंतज़ामिया को जो है बड़े तरीके से मामलात को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि किनाल के मसले पर जो है काफ़ी हसास सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर चुके हैं और तमाम कमेटी के लोग हैं इस वक्त जो है वो सिंध के धरती के वारिस होने के नाते सूबा सिंध के बासियों के साथ हैं। और सिर्फ सिंधी ही नहीं बल्कि पंजाबी हैं, सराइकी हैं, जो भी हैं। अब आमिर वराइश साहब हैं, उनके बारे में कहा जो कराची बाहर के उन पर जो हमला होता है तो वो भी उनकी तरफ स्टेटमेंट आ रहा है कि उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दिए थे इस कैनाल्स के ख़िलाफ़, तो इस हवाले से किसके पद से पर्दा बहुत सी मामलात हैं। फिर हालांकि वो आमिर वराइश जो हैं वो पंजाबी स्पीकी हैं। फिर क्या होता है, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली निकलती है, हैदराबाद प्रेस क्लब पे आके ख़त्म होती है और वहाँ पर जो है एक बार फिर बानी एम के मुल्ताफ़ हुसैन के हामी जो हैं वो उस रैली में जो है वो नारेबाजी भी करते हैं और जो है केनाल के मामले पर जो है अपने सिंधी भाइयों के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। तो सिंधु कपाई सभी दोस्तों के गुजारिश है कि मैं कहना चाहूं जी प्रोग्राम जो बातचीत का आगाज करे सको मेहरबानी करे दोस्तों के गुजारिश है आगे आए पंजाब पतोसा पंजाब पतोसा तो सिंधु कपाई आपने तमाम ये वीडियो देखी, यकीन करें कि आज मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है मुझसे। मतलब बाद में मैं नहीं पता कि कैसे करूं मैं, मतलब रात से मैं ये देख रहा हूं कि मुझे वो दौर याद आ रहा है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो हमारे बुज़ुर्ग, अगर मेरी कोई ये वीडियो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वो दिन भी कराची में हमने देखे हैं कि जब अखबारात के अंदर जब DC पेजर का दौर था, मैं तो DC पेजर के दौर में आया था,
अखबार में कि जब रिलीज सेंटर से जो है कॉल आती थी और फिर हम 2315555 पे कॉल करके पूछते थे, तो डीसी पेजर से जो पुराने हमारे साफ़ी हैं, जब सब सर जोड़ के बैठे थे सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अंदर और काउंटिंग होती थी, एमएलएस के पास बैठते थे, तो उस वक्त कहा जाता था कि आज सेंचुरी नहीं हुई है, आज ये निस्फ सेंचुरी हुई है। ये हाल था कत्ल गारत का। जो है मरने वाले को नहीं पता है, मारने वाले को नहीं पता है। दोबारा कराची को इस किस मतलब की तरफ ले जाया जा रहा है, और जो दूसरी जानिब कहीं ये तो नहीं है कि लसानी फजारात को जो है हवा दी जा रही है। हालांकि मेरे ख्याल में बिल्कुल एक ठोस मौक़िफ़ था आफाक अहमद साहब का कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से यही कहा है कि भाई आप जो है इसे एक लॉ के तहत लाएँ, इसे कानून के दायरे में लाएँ। अगर कम उम्र जो है लड़का जो है वो नशा करके अगर डंपर चला रहा है, वाटर टैंकर चला रहा है, तो उसे कानून के कटोरे में लेके आप मोटरसाइकिल सवारों को तो रोक लेते हैं, आपने चालान के लिए जो ट्रैफिक पुलिस को जो है ना वो बताया हुआ है कि जी इतने आप चालान करोगे आपको इतना कमीशन मिलेगा, और वो लाइन लगा के आम मोटरसाइकिल सवार स्टूडेंट्स, बैंक मुलाजिम, जो तालिब इल्म नौजवान लड़के होते हैं उन्हें तंग कर रहे होते हैं, वे दर्जी के हिसाब से जलील कर रहे होते हैं। उनको तो आप तंग कर रहे हो, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। क्या ये माफिया ये बहुत बड़ी बन चुकी है? तो माफिया के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया था कि ये माफिया बन चुकी है। आए दिन जो है वो हादसा वाक़यात हो रहे हैं। डंपर कराची के अंदर मेरे ख्याल में चलने के काबिल ही नहीं है। एक तो कराची की सड़कें ऐसी नहीं, दूसरा ये है कि डंपर जो है काफ़ी ऊंचा होता है, ड्राइवर को ना वो काफ़ी नीचे की तरफ, वो मतलब मोटरसाइकिल सवार तो दूर की बात है, उसे तो रक्षा और कार भी जो है वो मक्खी और मच्छर की तरह नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची में उन पर आप पाबंदी लगाई जाए। और भी ट्रक्स हैं, पहले भी हमें याद है कि बेडफोर्ड के ट्रक चलते थे रेती लाइन में, वो छोटे ट्रक होते थे, आराम से गलियों में भी आ जाते थे। तो उसकी ठीक है, उसकी जगह जदीद दौर है, तरक्की हो गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर भी सोचेंगे कि छोटी गाड़ी को मदरफ करवाएं। आप अब आफाक के मध्य अगर ये एहतजाज किए तो एहतजाज को जो आप लसानियत का रंग दे रहे हैं ये मामलात करके, और उल्टा जो है वो कहते हैं कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। अब आप बजाय उससे कि जो है इस मसले पर मरम रखें या उनसे बातचीत करें, आप वो धमका रहे हैं, आप जो है वो धमके दे रहे हैं। आप जो है वो डंपर वालों की तरफ से भी जो है धमकी आ गई कि हम भी हड़ताल करेंगे। अल आसिफ स्क्वायर, मुझे याद है, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, तमाम जो ओल्ड जो है एज वाले लोग हैं, कि आपको याद होगा कि एक दौर ऐसा भी आ गया था कि जो है उर्दू स्पीकिंग जो थे हमारे महाजर भाई थे, वो वहाँ नहीं जाते थे, पठानों पख्तून आबादी में पख्तून वाले यहाँ नहीं आते थे। लसानियत की एक ऐसी जो है वो मामलात हो गया था। फिर उसके बाद जो है औरंगी टाउन का जो मुझे याद है कि औरंगी टाउन जो बनारस से रास्ता जाता था, वहाँ पर जो है आए दिन लसानी फसाद के बाद जो है गवर्नर से डॉक्टर शीलाबाद ने जो है वो फ्लाईओवर बनाया था, पुल बनाया था, उसके ऊपर पुल के ज़रिए वो जाते थे, लेकिन उस पर भी जो इतलात आती कि वो ऊपर से फायरिंग की जाती थी दोनों तरफ से। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसमें महाजर जो है हमारे भाई वो जानों से जा रहे थे, पख्तून भाई भी जा रहे थे, पख्तून भी मजदूर थे, आम मजदूर टाइप के लोग। तो ये मामला जो है ना, इतना फसादात, लसानियत को जो फसादात दिया गया। मुझे याद है कि हमें एक बार शाही सैयद के घर पे थे और हमारे एक साफ़ी हैं मलिक मुनव्वर, उन्होंने कोई एक जुमला कह दिया था, उस जुमले के फ़ौरन बाद थोड़ी देर में कराची में आग लग गई थी और लसानी फसाद। तो थोड़ी सी सिर्फ चिंगारी की बात होती है और जो है आग लग जाती है। और मेरे ख्याल में मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखें, बानी एम को अल्ताफ़ हुसैन भी बार बार कह चुके हैं कि भाई खुदारा पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता अंदरूनी साजिशों का। इस वक्त एक होने का वक्त है। मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, अपने पाकिस्तान का जो है वो सालमियत का मसला है। हम अपने सिक्योरिटी दलों का भी जो है वो उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें मुस्तहकम करें, क्योंकि वो हमारी खातिर बॉर्डर्स पर जो है वो दुश्मन की आँख में आग डालकर बैठे हुए हैं। चाहे वो KPK है, चाहे बलूचिस्तान है, जहाँ भी वो कर रहे हैं, अपना मुल्क का एक दफ़ा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामलात बड़े संगीन हैं। और मेरे कराची में अगर खुदा न खास्ता 12 अप्रैल से पहले या 12 अप्रैल के बाद या 12 अप्रैल के दिन ही कोई अगर फसादात, लसानी फसादात की जो है वो आग लगती है, तो अल्लाह खैर करे, ये आग जो है वो बहुत ज़्यादा फैलेगी। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे कराची शहर को जो है, जो हमारे कायद आज़म हमारे जनाब बानी पाकिस्तान का जो शहर है जहाँ वो मदफून है, अल्लाह ताला से जो है अपने अमन मान में रखे। मेरी यही दुआ है। यकीन करें कि मुझे बहुत, आज मैं जो कल 2 दिन से मैं जो है देख रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ कि मुसलसल जो वाक़यात देख रहा हूँ, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी मैं कुछ देर पहले हम लोग दोस्त बैठे हुए थे, चाय पिए थे, मैं था, मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी थे, मेरे कैमरामैन हमारे भाई हैं सीनियर नहीं भाई। हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम पुराने दौर की बातें कर रहे थे कि यार क्या वो जो दौर होता था, किस तरीके से लसानियत की जो है वो बीज बोया गया था, और लोग जो है वो एक दूसरे के इलाकों में लोग जाना छोड़ दिया था। तो खुदारा बड़ी मुश्किल से कराची में अमन कायम हुआ है। अल्लाह ताला इस अमन को कायम रखे, और मेरे ख्याल में इस अमन की वजह से ही हम हैं और पाकिस्तान है, तो हम सब में अल्लाह ताला बेहतर करे। 12 अप्रैल जो है मेरे ख्याल में एहतजाज करने का सबका हक है, लेकिन अल्लाह खैर करे कि इसको जो है लसानियत की तरफ अल्लाह जो ना लेकर जाए, और यह मुल्क किसी तरह तरक्की करता रहे और कराची में जो है अमन व अमान कायम रहे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।